अभी बताइए, वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडी सिंघम, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच में आमंत्रित किया और आप बहुत ही शानदार होस्टिंग कर रही हैं। लेडी सिंघम ललिता होरो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबह के बेला में सबका साथ सबका विकास के साथ इस उड़ान ग्रुप मंच में उपस्थित सभी सीनियर पर्सन्स को मैं अंश ठाकुर तहे दिल से धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। और मेरे ग्रेट सीनियर पर्सन्स हैं जिनसे मैं सीखता हूं, जिनसे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूं। माननीय श्री गिलदार डाबर गुरु जी और लेडी सिंघम सुशीला मैम, और कुछ मेरे प्रभावी लीडर्स भी बैठे हुए हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि माननीय श्री तारा सिंह गुरु जी, माननीय श्री नागूलाल परमार सर, माननीय श्री भेरूलाल भुरिया गुरु जी, माननीय श्री GS मुजालदेव सर और साध्वी भुवनेश्वरी मैम, सुशीला मैम, माननीय श्री गिलदार डाबर गुरु जी। इन सभी सीनियर पर्सन से मैं प्रभावित होता हूँ। जब भी इनसे सुनता हूँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मुझे नॉलेज मिलता है। और भी बड़े सारे हमारे सीनियर पर्सन्स हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे माननीय श्री राजेश साहू गुरु जी, माननीय श्री सरोज कुमार सर, और हमारे बीच में माननीय श्री कमल पटेल गुरु जी, माननीय श्री ठाकुर जमरा गुरु जी, माननीय श्री SS गुप्ता दिल्ली से। तो सभी सीनियर का अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो बहुत सारे सीनियर पर्सन्स आ जाते हैं। हमारे लेडी सिंघम में भी कुछ से लेडी सिंघम हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ उनकी बातों से, और उन किस तरीके से होस्टिंग और मोटिवेशन करते हैं उनकी हर एक बातों से मैं प्रभावित होता हूँ। जैसे हमारे रेखा पांडे मैम हैं, लेडी सिंघम शांति कुमारी मैम हैं, चांदनी यमुने मैम हैं, बहुत लाजवाब तरीके से बात रखते हैं, तो इनसे भी मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अभी उड़ान ग्रुप मंच में अभी एक नारी शक्ति में पूनम नारे मैम अभी अभी होस्टिंग करना शुरू किए हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद करूँगा। तो ऐसे बड़े सारे सीनियर पर्सन्स हैं जिनका मैं सशत नमन करना चाहूँगा। और आज अभी हमारे बीच में आज मोटिवेशन स्पीकर के रूप में ऑल शेयरिंग चल रहा है, तो मैं भी ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, मैं मात्र 5 मिनट ही टाइम लूँगा और 5 मिनट में कुछ बातें ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे कि अभी हमारे बीच में आए थे सबसे पहले माननीय श्री राजेश साहू सर, बहुत ही लाजवाब तरीके से उन्होंने बात करके गए और दो बातें, दो शब्द सिखा के गए कि हमें किस तरीके से वर्किंग पे कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या करनी चाहिए वर्किंग के दरमियान। और उसके बाद हमारे बीच में आए हमारे माननीय श्री भेरूलाल भुरिया गुरु जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अपना परिचय और सभी को संबोधन किया, तो सर का भी धन्यवाद। और दोस्तों, बहुत खुशी की बात होती है कि हम सब लोग जब सुबह कनेक्ट होते हैं तो हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो आज छोटी सी टॉपिक मैं भी रख देता हूँ, मात्र 5 मिनट का, और मैं आज बात करूँगा चेंजिंग के ऊपर। कि दोस्तों, आज हम जिस वर्क को कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हम रन कर रहे हैं और जहाँ से हम अपनी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़, आज मार्केट दुनिया की अगर हम बात करें तो मार्केट में जितने भी लोग हैं, वो लोग सबसे पहली चीज़ तो आप सामने वाले व्यक्ति के गेटअप ही देखते हैं, ऊपर से नीचे तक। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंजिंग्स होना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ इस पलवान इंटरनेशनल सिस्टम में अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ तो मैं अच्छे तरीके से कामयाब हो सकता हूँ, या मेरा ये अप्लायंस सपोर्ट कर सकता है। ऐसा कुछ उनके अंदर लगेगा, तभी जाके वो आपके साथ फेथ करेंगे और आपके साथ वो बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। तो चेंजिंग के ऊपर मैं दो पॉइंट पे बात करूंगा, एक तो एक्सटर्नल चेंजिंग और एक इंटरनल चेंजिंग। एक्सटर्नल चेंजिंग का मतलब होता है बाहरी बदलाव। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम 93 से 94% जो शारीरिक
बदलाव है जो है, हम बाहर से शरीर को ढक लेते हैं दोस्तों, बाहरी बदलाव से ढक लेते हैं 93 से 94%। जैसे कि बाहरी बदलाव में हमारा सबसे पहले चीज आता है ड्रेसिंग कोड। ड्रेसिंग कोड आपका फॉर्मल होनी चाहिए। हम जब भी किसी को प्लान समझाने जाते हैं, जब भी हम इस सिस्टम को किसी को समझाने जाते हैं, तो हमारा गेटअप होना बहुत ज़रूरी है, हमारा ड्रेसिंग साइंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में एक फॉर्मल पैंट शर्ट होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इसके अलावा हमारे पास में एक लेदर का शूज होनी चाहिए, फॉर्मल बेल्ट होनी चाहिए, एक घड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक बाहरी बदलाव है। जब आप लगेंगे कि हाँ ये कुछ हट के दिख रहा है, तो सामने वाला ऑटोमेटिक नोटिस करके आपसे पूछेगा कि यार आप कहीं कुछ कर रहे हैं क्या। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और लेना है ड्रेस कोड में, वो है टाई। बड़ी बार हम लोग टाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टाई का इस्तेमाल करने में हमें थोड़ा सा झिझक टाइप में होता है। हम झिझकते हैं कि यार मैं टाई लगाऊंगा, पता नहीं लोग मुझे हंस ना दें, बेइज्जती ना हो जाए, मेरा इंसल्ट ना कर दें। तो हम लोगों को थोड़ा सा टाई का इस्तेमाल करना है। और जब भी हमारे देश में कोई टाई लगाता है ना, तो इससे सच पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति को। वो जज करता है कि कहीं ये जरूर कोई ऑफिशियल वर्क में वर्क कर रहा है, तभी ये इतना स्मार्ट तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल ड्रेस कोड में। जब इस तरीके से हमारा चेंजिंग हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारा हेयर स्टाइल, हमारा शेविंग, अगर दाढ़ी रख रहे हैं तो उसको सेव करके रखना है। हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल में आपका अच्छे से मोटा कटिंग होनी चाहिए। आपका कोई ऐसे कटिंग नहीं होना चाहिए। आज बड़े सारे लोग ज़्यादातर गजब तरीके से कटिंग करा लेते हैं कि लोग उनको बहुत कम देखते हैं और उनके बालों को ज़्यादा देखते हैं। तो हमें ऐसे कटिंग नहीं कटाना है, हमें एक ऐसे कटिंग रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को फेद होनी चाहिए कि ये प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है। नहीं तो बड़े बार लोग कलर करके रखे रहते हैं, कहीं लाल कहीं कहीं सफ़ेद, ऐसे करके रखे रहते हैं। तो इससे क्या है ना, जज नहीं होता है, लोखा टाइप में लगते हैं फिर लोग। तो आपका ड्रेसिंग साइंस होना बहुत ज़रूरी है, हम सबका ड्रेसिंग साइंस होना बहुत ज़रूरी है अगर हम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। और ज़्यादातर गर्ल्स के लिए तो मैं यही कहूँगा, जितनी भी लेडीज़ हैं वो लेडीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगा, अगर वो लोग साड़ी पहनते हैं तो अच्छे फॉर्मल साड़ी पहने, और जो सूट पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, तो सलवार सलवार सूट भी बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। बड़ी बार होता क्या है कि हम लोग कहीं कहीं मीटिंग कर लेते हैं तो लहंगा चुनरी डाल के बड़ी सारी लड़कियां चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि पार्टी में आए हैं क्या है। तो हमें लगना चाहिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के दरमियान हमारा फॉर्मल कपड़े का होना बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल सा चुनरी खरीद लीजिए, सिंपल सा सलवार सूट खरीद लीजिए, जो बेहतर तरीके से जज हो। तो इससे क्या है ना, एक्सटर्नल चेंजिंग बहुत ही ज़्यादा जज होगा और लोग ऑटोमेटिक लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो बाहरी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ-साथ इंटरनल चेंजिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक बदलाव, यानी कि अंदर के बदलाव। आपके बात करने का तरीका क्या है? आपके बात करने का हाव-भाव क्या है? आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है? आप कैसे लोगों से बात करते हैं? आप बात करते वक़्त कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ए स्मोकिंग कर रहे हैं। बड़ी बार होता क्या है, लोग गुटखे खा के बात करना शुरू कर देते हैं। राजश्री विमल में अपना रिलेशन बनाने की शुरू कर देते हैं कि यार चल इसको भी खिला देता हूँ, मैं भी खा लेता हूँ, फिर देख कैसे बात करता हूँ। बिल्कुल ये प्रोफ़ेशनल रीज़न में बिल्कुल नहीं आता है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम चाहे घर में चाहे अपने कच्छा में रहें या लुंगी में रहें, कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन अगर हम किसी पार्टनरशिप से या किसी भी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तो हमें ऐसी स्थिति में जाना है कि उसे लगना चाहिए कि हाँ ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस कर रहा है और ये प्रोफेशनल काम कर रहा है। इसके साथ अगर मैं शामिल होता हूँ, तो मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और उसके साथ-साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि जब आप अप्रोचिंग करें, जब आप किसी क्लाइंट से बात करें, उस वक़्त में भी आप ड्रेसिंग कोड में रहें। ड्रेसिंग कोड पहनने से ना आपके अंदर अलग ही माहौल, मोमेंटम, एक्टिविटी आता है बात करने में। आपको लगेगा कि हाँ, मैं ऑफ़िशियल वर्क काम कर रहा हूँ और मैं ऑफ़िस में रह के बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा। लेकिन अगर हम लोअर चड्डे में बात करते रहेंगे घूम-घूम के बनियान पहने, तो उससे उतना इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि वो मुझे देख थोड़ी रहा है, लेकिन खुद आप तो देख रहे हैं ना अपने आप को।
आपका खुद का देखना ही आपके लिए थोड़ा-सा झिझक पैदा कर देगा बात करते वक़्त। लेकिन आप जब अपने गेटअप बना के बात करोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार मैं लग रहा हूँ बिज़नेसमैन, और जब लगेगा तो आप बात भी अच्छे से कर पाएँगे, लोगों को समझा भी पाएँगे। आपके पास में एक्स्ट्रा पॉइंट आएँगे जब आपकी ड्रेसिंग सेंस रहेगा अप्रोचिंग करते वक़्त। तो इस चीज़ का ज़रूर विशेषकर ध्यान देना है। आंतरिक बदलाव में हमें कभी भी किसी भी जगह पे ड्रेसिंग कोड में कहीं पे भी जाके नहीं बैठ जाना है। बड़ी बार हम लोग कहीं पे भी जाके बैठ जाते हैं, पता चला कि हम फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, किसी चबूतरे में जाके बैठ गए हैं या किसी टपरे में जाके खड़े हो गए हैं या गुटखा खा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल तरीके में बिल्कुल रद्द कर देगा। लोग यही कहेगा कि पहना है घोड़े का खाल और गधों वाली अकल कर रहा है। तो बहुत बुरा बुरा इमेजिंग खराब होता है इसमें। लोग आपके मुँह पे नहीं बोलेगा लेकिन अपने मन में बड़ा सारी बातें वो सोच लेगा। तो इससे अच्छा अपने को ऐसा गेटअप बना के रखना है कि लोगों को लगना चाहिए। आंतरिक बदलाव में कुछ चीज़ें ऐसा भी रखना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, अपने काम के प्रति ही आपका जो भी है आपका काम के प्रति ही सारा नज़रिया होनी चाहिए, टारगेट काम के प्रति ही होना चाहिए, चाल-ढाल जो भी है काम के प्रति ही होना चाहिए। और हमें ठंडे दिमाग से रखना है अपने दिमाग को, क्योंकि लोग बड़ी बार मार्केट में बड़ी बार लोग विरोध कर देते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही मैं गया था 2-3 लोगों को प्लान शो करने के लिए, और उधर 7-8 लोग मुझे इस तरीके से समझाए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस तरीके से नेगेटिविटी बात किए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से कितना जल्दी निकलूँ। मैं ऐसे माहौल में पहुँच गया था जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ इतने सारे लोग हैं, ये अच्छे-अच्छे जिनका बाल पक गए हैं, वो लोग भी मुझे ना इतना बददुआ दिए। बोले भैया तू कहीं कुछ काम कर ले, दुकान डाल ले, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ना कर। आज तक तुझे ऐसा कोई पर्सन मिला जो सक्सेसफुल है? अब इतने सारे लोग थे तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? मैं कैसे बोलूँ कि हाँ, हम लोग भी नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, मैं क्या जवाब दूँ उनको? मैंने कहा भैया इससे अच्छा अपने आप को ही रोक लेना ज़्यादा बेटर है। तो मैंने वहाँ पे शांत रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सबकी बातों में हाँ मिलाता रहा। क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ मैं, कहते हैं ना प्राकृतिक 2 हमें चीज़ें देते हैं, एक तो लड़ना देती है और एक भागना देती है। जैसे हमें कोई एक कुत्ता काटने को दौड़ा तो हम उसे पत्थर उठा के मार सकते हैं, तो वो भाग भी सकता है। लेकिन उसी जगह पे अगर 10-12 कुत्ता इकट्ठे अगर दौड़ने लगे तो हमें वहाँ पे लड़ना नहीं होगा, फिर भागना ही होगा ज़्यादा बेटर। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से भाग लेना चाहिए, निकल लेना चाहिए, साइड होना चाहिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। और वो लगातार अगर काटने की कोशिश करेंगे तो मैं वैसे भी पागल हो जाऊँगा। तो मैंने कहा कि भैया किसी तरीके से आपकी बात को हाँ मिला दूँ। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, आपकी ही बात सही है, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, जो हम लोग घूम-घूम के काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार चलो इन्हीं को बोल लेने दो। तो आंतरिक बदलाव का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने ये भी मुझे बोला कि तुम्हारा आउटपुट तो सही है, आउटपुट आपको दिख रहा है कि आप ड्रेसिंग कोड में लगते भी हो बिजनेसमैन की तरह, लेकिन इनपुट आपका नहीं होगा, ये क्लियर मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे लोग बातें कर रहे थे। तो आप ऐसे जगह पे सवालें ऐसे खड़े होंगे ना तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने चेंजिंग के बारे में बात किया कि चेंजिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो उनके जगह पे हैं, हम अपने जगह पे हैं। लोग तो बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग तो भगवानों को भी नहीं छोड़े, हमको क्या छोड़ेंगे? हमको भी नहीं छोड़ेंगे वो। लोग भगवान को नहीं छोड़े हैं, लोग ईसा मसीह को नहीं छोड़े हैं, लोग सुकरात को नहीं छोड़े हैं, लोग महावीर को नहीं छोड़े हैं। महावीर के पीछे तो कुत्ता दौड़ा दिए थे लोग काटने के लिए। ये कैसे अजीब प्रकार से बात करता है ये। लेकिन दोस्तों कामयाब वही होता है जो सबका सुनता है, इसलिए हमें सबका सुनना है और लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो सेल्स स्किल हमें सीखना पड़ेगा और हम सब लोग एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ललिता होरो मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। कुछ पॉइंट बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। सो थैंक यू मैम, शुक्रिया।